अमित शाह ने इस प्रकार का बयान दे करके बाबा साहब के अनुयायियों, बाबा साहब के मानने वालों का देश विदेश में घोर अपमान किया है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। मोदी जी ने भी अमित शाह के इस नफरती भरे भाषण का पुरजोर समर्थन किया है रहे, जो कि ये दर्शाता है कि सभापति महोदय भी उसके समर्थन में थे, जो कि भाजपाइयों के अंदर की मनवादियों की भावना को दर्शाता है। साथियों, 17 दिसंबर 2024 को भरे सदन में गृह मंत्री अमित शाह जी ने घृणापूर्वक, अपमानपूर्वक, नफरत भरे लहजे में रिवॉल्वर की तरह हवा में उंगलियों को लहराते हुए कहा कि अब फैशन हो गया है। अम्बेडकर, 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 अम्बेडकर। उतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। सदन में मौजूद सभी बीजेपी के सांसदों ने चुस्की लेते हुए, हंसते हुए, मेज थपथपाते हुए अमित शाह के इस अपमानित घृणा भरे भाषण को पुरजोर समर्थन देने का काम किया। और इसके साथ साथ सभापति महोदय जी भी मंद मंद मुस्कुराते रहे, जो कि ये दर्शाता है कि सभापति महोदय भी उसके समर्थन में थे। अमित शाह जी ने अपने भगवान की तुलना में अम्बेडकर जी को तुच्छ, व्यर्थ, शून्य, बेकार आंकने की कोशिश की है, जो कि बाबा साहेब का घोर अपमान है। और यही नहीं, मोदी जी ने भी अमित शाह के इस नफरती भरे भाषण का पुरजोर समर्थन किया है, जो कि भाजपाइयों के अंदर की मनवादियों की भावना को दर्शाता है, जो कि कंप्लीटली संविधान विरोधी है। अमित शाह ने इस प्रकार का बयान दे करके बाबा साहब के अनुयायियों, बाबा साहब के मानने वालों का देश विदेश में घोर अपमान किया है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। मोदी जी, अमित शाह बाबा साहब के इस अपमान के लिए माफी मांगे और मंत्रिमंडल से उसको बर्खास्त किया जाए और बाबा साहब की एक सुंदर स्टैचू नई पार्लियामेंट के प्रांगण में स्थापित करने का काम किया जाए। तब जाकर के अमित शाह को इस देश की जनता, बाबा साहब के मानने वाले अनुयायी और बाबा साहब के फॉलोअर उसको माफ करेंगे, अन्यथा उसको माफ नहीं करेंगे। अगर बाबा साहब की स्टैचू पार्लियामेंट के प्रांगण में नहीं लगती है, अमित शाह माफी नहीं मांगता है और मोदी जी उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करते हैं, तो यह स्पष्ट माना जाएगा कि देश में डिक्टेटरशिप से काम किया जा रहा है, देश में तानाशाही है, देश में अनडिक्लेयर्ड मनुस्मृति लागू है और ये देश में डिक्लेयर्ड मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जिसको बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के फॉलोअर हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। आपके भगवान
जिसको आप अपना भगवान बताते हैं, उसने निर्दोष शंभुक ऋषि का वध किया है, एकलव्य का अंगूठा काट लिया है और कोरोना के दौरान अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। जिस आप भगवान की बात करते हैं और जिस भगवान की बात आप करते हैं, वो भगवान आपके फल, पैसा, कपड़ा, दूध, मिठाई सब कुछ लेकर के रख लेता है और उसके बदले आपको देता है मनवादी सोच, जातिवादी सोच, वर्णावस्था सोच, ऊंच नीच वाली सोच, घृणा वाली सोच, मनुष्य को बांटने वाली सोच देने का काम करता है, जिसको आप व्यवहार में उतारते हैं और मनुष्य के बीच बांटने का काम करते हैं और उनमें नफरत फैलाने का काम करते हैं और उनके हक अधिकारों को लूटने का काम करते हैं। जबकि अम्बेडकर जी ना किसी का वध करते हैं, ना किसी का अंगूठा काटा है, ना कोरोना में उन्होंने अपने दरवाजे बंद किए हैं और ना ही वे मिठाई लेते हैं, रुपया लेते हैं, फल लेते हैं, कपड़े लेते हैं, दूध लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं, बस देते ही देते हैं। क्या देते हैं? मनवादी सोच नहीं देते, वे सामाजिक सोच देते हैं, धर्मनिरपेक्ष सोच देते हैं, लोकतांत्रिक सोच देते हैं, महिलाओं के उत्थान की सोच देते हैं, भाईचारे की सोच देते हैं, एक सुंदर सा संविधान देते हैं जिससे देश फले फूले और तरक्की करे, जिसकी चर्चा न केवल भारतवर्ष में पूरे विदेश में होती है और इस संविधान की चर्चाएं, तारीफ पूरे विश्व भर में होती है और इस संविधान से सामाजिक विचारधारा को, लोकतांत्रिक विचारधारा को, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को, बंधुत्व की विचारधारा को, महिलाओं के उत्थान की विचारधारा को कॉपी करके अपने देश में इसका प्रचार प्रसार करते हैं। और जबकि हमारे देश मनवादी विचारधारा के लोग इस प्रकार की सोच न करते हुए मनवादी सोच से काम करने की साजिश करते हैं। माननीय मोदी जी जब भी विदेश में जाते हैं तो वहां पर अम्बेडकर जी की बात करते हैं, बुद्ध जी की बात करते हैं, अपने उस भगवान की बात नहीं करते जिसकी तारीफ अमित शाह जी करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं, माननीय मोदी जी मानते हैं कि ये भगवान नहीं, ये एक षड्यंत्र है, ये एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के कारण हम लोगों के अंदर भेदभाव, बांटने का काम, ऊंच नीच बताने का काम, घृणा पैदा करने का काम, उसमें इनको बिजी रखने का काम करते हैं और उनके हक अधिकारों को खाने का काम करते हैं। इसलिए माननीय मोदी जी, अमित शाह को कहो कि वो माफी मांगे, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे और बाबा साहब की सुंदर स्टैचू नए संसद भवन के प्रांगण में लगाए और जय भीम, जय संविधान बोलने का काम करे।